सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस एंड चैप्टर नंबर 4 कार्बन एट इट्स कंपाउंड। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन्स के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? हमारे नेचर में 0.02% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स के फॉर्म में कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन पाया जाता है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। फिर भी कार्बन इतनी कम मात्रा में होते हुए भी हमारे जो चारों बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फूड है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कार्बन पर बेस्ड हैं या जो कि कार्बन से मिलके बनी हुई है। जो पार्ट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कॉन्स्टिट्यूट करने में, उसमें कार्बन ये मेन प्रोडक्ट है या फिर मेन एक पार्ट है। ओके, क्यों ऐसा क्यों है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा कौन सा होता है? जैसे कि बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, आयंस जिसमें आयंस होते हैं। आयंस जैसे NaCl की बात करते हैं। NaCl क्या है? NaCl को अगर लाइट पास आउट करते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे Na प्लस Cl, Na प्लस Cl। Na मतलब सोडियम पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन दोनों में आयंस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। सपोज दैट जैसे कि एक कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट्स का, हम मान लेते हैं सोडियम या फिर मान लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और लेके बॉन्डिंग बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेता है, दूसरा एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर, ये दोनों इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। के शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरा Hb इससे ये भी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं, राइट। देन नाउ हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर अपने आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूट जाते हैं। बहुत मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यही कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनते हैं उनके बीच जो फोर्सेस है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो इलेक्ट्रॉन के बीच या फिर दो एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सबसे पहली बात है बेटा, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब वो आयनिक फॉर्म में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड ना हो, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए भाई, अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी भी किस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो इसके लिए दो कंडीशन आ गई भाई। इसे भी क्या है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। चलिए फर्स्ट हम कहते हैं हीट गेन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, भाई इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4, तो लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 को रिलीज़ कर दे +4 हो जाए, या फिर 4 एक्सेप्ट कर ले -4 हो जाए। तो अगर ये गेन करता है मीन एनायन, याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनायन नेगेटिव बनता है, और अगर डोनेट करता है तो कैटायन पॉजिटिव। चलिए, अगर ये एक्सेप्ट करता है एनायन, बट इट कुड बी डिफ़िकल्ट, पर क्या पॉसिबल है अगर ये एक्सेप्ट करता है, जहाँ पर एक न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का अमाउंट तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड करेगा? और जबकि हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अमाउंट सेम होता है।
किसी भी उसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन अपने आप में से लूज़ करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इस प्रॉब्लम से करने के लिए कार्बन क्या है, शेयरिंग करता है। कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर दूसरे कार्बन के साथ भी शेयरिंग करता है, ठीक है। ऐसे केवल कार्बन ही है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि SI बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोनों ही एटम्स अपने आउटर शेल में उनको यूज़ कर सकते हैं और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, यू नो दैट। चलिए भाई, इसके बाद सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना। हाइड्रोजन में क्या होता है, हम दो हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन क्या डाई एटॉमिक है, दो एटम्स होते हैं, एक H प्लस, क्योंकि इसके लास्ट वाले में वैलेंस शेल एक ही होता है और दूसरे वन, ये कहते हैं तो शेयरिंग कर लेते हैं। तो इन दो इलेक्ट्रॉन की इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, एक फर्स्ट H का, सेकेंड H का। तो इस टाइप से बॉन्डिंग बनाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों यही यूज़ कर सकते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हुए के शेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो नाउ जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड, जिसे सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक H, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन दो हो, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यस, दो एटम एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम्स दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ भी काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड सेकेंड के साथ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों साथ कंबाइन होते हैं और दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है या फिर शेयरिंग की जाती है, दिस इज़ द डबल बॉन्ड, जिसे इस टाइप से दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, मीन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो क्या करते हैं, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी दो N के मॉलिक्यूल एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिससे कि इनके अब ऑक्टेट को कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी, दिस इज़ द ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गए सेम एटम्स, भाई सेम एटम्स हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी जो सेम एटम नहीं है, जैसे हम बात करते हैं NH3 अमोनिया की, इसमें एक N, भाई N में 3 की कमी है और इन 3 की कमी के साथ तीनों साइड कौन सा जुड़ता है, H एटम, ये शेयरिंग करता है। भाई नाइट्रोजन में 3 की कमी है, देन नाउ शेयर करके ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 और 3 इसके पास बचते हैं, देन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही हाइड्रोजन और तीनों हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए ये होते हैं बॉन्डिंग। अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कार्बन नेचर में किस टाइप में पाया जाता है। कार्बन कभी नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, सिर्फ फ्री फॉर्म में कहाँ होता है, अगर आप पेपर को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर का सबस्टांस बचता है, काफ़ी मात्रा में उसे बोल सकते हैं दिस इज़ अ प्योर कार्बन। कार्बन नेचर में दो रूप में पाया जाता है, दिस इज वन इज़ ग्रेफाइट एंड सेकेंड इज डायमंड। वन इज़ ग्रेफाइट, सेकेंड इज डायमंड। ग्रेफाइट क्या है, हेक्सागोनल डायग्राम है जिसमें 6 एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि डायमंड क्या है, डायमंड क्या है, 3 डायमेंशन एरिया है। इस टाइप से कार्बन बॉन्डिंग बनी होती है, इस टाइप से एक कार्बन के साथ इस टाइप से, फिर एक कार्बन फिर एक साथ चेन टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपस में बॉन्ड बनाए रखते हैं, राइट। 3 डायमेंशनल एरिया होता है। नाउ एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर विद द वाइडली फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायमंड जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहीं पर ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। डिफरेंस है इन दोनों में, डायमंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। एक डायमंड में क्या है, एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाउंडेड है, बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना था। ग्रेफाइट में एक कार्बन बाउंडेड है 3 अदर कार्बन एटम से, सेम एंड हेक्सागोनल और इस टाइप से हेक्सागोनल एरे बनाता है। देखो एक कार्बन अगर बात की जाए इस एक कार्बन की, तो ये 1 2 3 साइड से कनेक्टेड है। इस कार्बन की बात की जाए, सपोज तो दिस इज अ कार्बन, तो 1 2 3 4 साइड से कवर है, राइट। Then one of the bond is called double bond and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array.
These two base different structure result in diamond graphite very different physical properties. Their chemical properties are the same. Diamond is hardest substance, जबकि ग्रेफाइट क्या है, स्मूथ एंड स्लिपरी है. ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीज इन द प्रीवियस क्लास. डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर. डायमंड को कैसे बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है प्योर कार्बन को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर. एंड दीज सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स. ओके बच्चों, चलो बस आज के लिए इतना ही. कल हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का. वर्सेटाइल नेचर, इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है नेचर में, उसके बारे में स्टडी करेंगे. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और चेन एंड रिंग्स के बारे में कल स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.